नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, प्याज का भंडारण कैसे करें? जैसे कि मैंने आपको समय समय पर प्याज और लहसुन चुपाई से लगाकर लास्ट पानी पिलाने तक की संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से दी है और उन सभी वीडियो को आप किसान भाइयों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम प्याज का भंडारण करना चाहते हैं, तो प्याज का भंडारण कैसे किया जाए। तो किसान मित्रों, आज जो मैं आपको एक नई तकनीक बताने वाला हूं, जिसमें आपका जो है प्याज लंबे समय तक आप भंडारण कर सकते हैं। उसके बाद आपके प्याज की जो कलर पत्ती है, बहुत सारे किसान भाइयों के जो है यहाँ ये समस्या देखने को मिलती है कि ऊपर का छिलका निकल जाता है, प्याज गंजा हो जाता है। तो आज जो मैं आपको तकनीक बताने वाला हूँ, मतलब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमें कैसे जाली बिछाना है, कैसे ईंटें लगाना है, फैन कितनी दूरी पर लगाना चाहिए हमें, उसमें कितने घंटे फैन चलाना चाहिए हमें, कितनी ऊंचाई तक भरना है। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो किसान मित्रों, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से जानकारी मिले। और जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य। तो मैंने एक 3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि प्याज में हमें लास्ट पानी कब पिलाना चाहिए, उसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए, यानी कि कब निकालना चाहिए, उसकी कटाई कैसे करना चाहिए। और उसमें मैंने बताया था कि हमें प्याज को निकालने के बाद में उसका डायरेक्ट कटाई करके आप जो है गोदाम में भंडारण कर सकते हैं। उसे हमें खेत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ढेर बनाकर। बहुत सारे किसान भाई जो है उसको ढेर बनाकर खेत में रखते हैं, या टामे बनाकर जगह जगह उसके टामे बनाकर जो है सूखने के लिए रखते हैं। तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है कटाई करके डायरेक्ट आप उसका भंडारण कर सकते हैं। उसमें हमें 2-3 फायदे देखने को मिलते हैं। एक तो उसका कलर अच्छा रहता है, ऊपर से जो छिलका रहता है वह अच्छा रहता है, छिलका निकलता नहीं है। और अगर जो हम खेत में उसका ढेर बनाकर रखते हैं तो उसमें जो है गंजे होने की समस्या बहुत हमें देखने को मिलती है। और ये जो अभी बारिश हुई है, जैसे मध्य प्रदेश में अभी 3-4 जगह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इंदौर, देवास, रतलाम, धार, इन क्षेत्रों में जो है भयानक बारिश हुई है। उसके साथ में आंधी तूफान के साथ में जो है ओले गिरने की भी कहीं कहीं से हमें खबर सुनने को मिली है, जिसमें जो है बहुत सारे किसान भाइयों की प्याज की फसल जो है खराब होने की भी खबर हमें सुनने को मिल रही है। क्योंकि पानी इतना खतरनाक गिरा है कि उसमें जो है समय पर पल्ली बहुत सारे किसान भाई नहीं ढाक पाए, और ढकी भी तो वो हवा के कारण जो है उड़ गई, जिसके कारण बहुत सारे किसान भाइयों के प्याज खराब भी हुए हैं। तो ये समस्या ना आए, इसके लिए आप डायरेक्ट आप जो है प्याज को निकाल के आप भंडारण कर सकते हैं। हमारे जैसे कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जो हमारा गांव है, जैसे कि खरसोद, खुर्द और जो आसपास के गांव हैं, हम ऐसा ही करते हैं। सभी किसान, लगभग 100% किसान जो है प्याज की कटाई करके, आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, प्याज को हम डायरेक्ट निकालते हैं और उसी समय कटाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आज प्याज को निकाला, दूसरे दिन हम कटाई करके उसके बाद तीसरे दिन जो है गोदाम में डालते हैं। तुरंत जैसे जैसे आगे मजदूर प्याज निकालते जाते हैं, पीछे कटाई होती है, ट्राली द्वारा डायरेक्ट हम गोदाम में डालते हैं और वहां पर उसकी जो है छटनी करते हैं, बारीक माल अलग निकालते हैं और बड़ा माल जो रहता है वे डायरेक्ट जो है हम गोदाम में डालते हैं। तो उसके हमें 2-3 फायदे देखने को मिलते हैं। कलर बहुत शानदार रहता है लास्ट तक। उसके बाद उसका जो ऊपर का छिलका रहता है वह भी लास्ट तक जो है निकलता नहीं है, गंजे होने की समस्या नहीं आती है। बहुत सारे किसान भाइयों की यह समस्या यह देखने को मिलती है कि छिलका निकल जाता है, उसके बाद प्याज गंजा हो जाता है, तो उसकी ना तो मार्केट में कीमत रहती है, ना वह लंबे समय तक हम उसको स्टॉक कर पाते हैं। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने उल्टे सीधे कमेंट भी किए थे कि बोले इस प्रकार से अगर जो प्याज का भंडारण करेंगे तो प्याज 2 महीने में सड़ जाएगा या 1 महीने में सड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता किसान भाइयों, हम 6 से 7 महीने तक प्याज को भंडारण करते हैं और कुछ भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। जैसा प्याज हम खेत से निकाल कर गोदाम में डालते हैं, उसी प्रकार से हमें जो है सितंबर अक्टूबर तक जो है प्याज देखने को मिलता है। तो आप अगर जो प्याज आपने निकाल लिया है, खेत में रख लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर जो आप प्याज को निकालने वाले हैं तो आप उसको निकाल के डायरेक्ट कटाई करके जो है प्याज का जो है गोदाम में भंडारण कर सकते। किसान मित्रों, आप ये देख रहे हैं कि हमने जाली बिछाई है, जिसके नीचे हमने ईंट लगाई है। अभी ये हमारा जो गोदाम है, इसके गोदाम के बारे में अगर जो मैं जानकारी दूँ तो 18 फीट की चौड़ाई है
और 25 फीट इसकी लंबाई है, जिसके अंदर हम 15 ट्राली प्याज का भंडारण आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ इस तरफ जाली बिछाई है, जिसकी जाली की लंबाई है 6 से 27 फीट हमने इसकी लंबाई रखी है। और इसके नीचे जो हमने ये ईंटें लगाई हैं, यह 1 बाई 1 की दूरी पर हमने ईंटें लगाई हैं। और जहाँ पर हमारे जैसे ये इधर इस प्रकार हमारा खुला है अभी गोदाम, और यहाँ हमारी ये जो सीमा है यहाँ लास्ट होगी, तो हमें इस प्रकार से ईंटें लगाना है। अभी हमने इसके नीचे जो है टाट नहीं लगाया है, जो हमारी खाद की जो पल्ली बनाते हैं हम, इसको पल्ली को पहले नीचे रखना है, उसके बाद उसके ऊपर ईंट रखना है। ईंट रखने के बाद में पल्ली को वापस इस प्रकार से मोड़ देने के बाद में ऊपर से जाली बिछाना है। तो ये सावधानी रखिए, ये इसलिए रखना है किसान भाइयों कि जब इन फैन के द्वारा हवा अंदर जाएगी तो हवा इधर से लीकेज ना हो, इसके लिए हमें यहाँ पूरा बंदोबस्त करना है, ताकि हवा क्या है प्याज के जैसे फैन के द्वारा नीचे जाएगी और नीचे जाने के बाद में प्याज के अंदर से ही ऊपर हवा निकले, हमें ऐसा बंदोबस्त करना है। इस प्रकार हमें खुला अगर जो हम रखेंगे तो यहाँ से हवा लीकेज हो जाएगी और हवा जो है प्याज में होते हुए ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगी, जिसके कारण हमारा प्याज खराब हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इस साइड भी दीवार है, उस साइड भी दीवार है, इस साइड भी दीवार है, और ये जो इस साइड है यह हमारा जो गोदाम है वह खुला है, जहाँ से हम बाद में प्याज को भरना स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर खुला है, बाकी आगे शटर है हमारा। तो अब हमें क्या करना है कि आइट साइड में तो हमें जैसे हमारे यहाँ क्या है इधर से सीध आती है, तो हम इस प्रकार जो है यहाँ पर एक वर्षादी लगाएंगे, ताकि अगर जो उधर से सीध भी आए बारिश में तो वह प्याज को ना लगे। अब इसके बाद किसान भाइयों हमें यहाँ पे क्या करेंगे हम कि हम भरते भरते उधर से आएंगे, प्याज को भरते भरते उधर से आएंगे और यहाँ आकर जो है स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर जो बारीक इनकी जो छटनी करेंगे और जो बारीक जो छर्रियाँ निकलती हैं उनको हम यहाँ पर जमा देंगे, 4 से 5 कट्टियाँ एक के ऊपर एक जमा देंगे, ताकि क्या है। और एक बात का और ध्यान रखिए किसान भाइयों, जब हम कट्टियाँ यहाँ पर रखेंगे इसके ऊपर रखने से पहले हमें इसके नीचे भी पल्ली डालना है और इस साइड से पल्ली को ऊपर तक कवर करते हुए लाना है और इस साइड जो है कट्टी रखना है, ताकि क्या है कि हवा किसान भाइयों यहाँ से लीकेजिंग ना हो। इस बात की विशेष करके सभी जो प्याज का भंडारण करते हैं वह किसान भाई इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि हवा आसपास से कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्याज के ऊपर ही हवा आना चाहिए, तभी हमारे प्याज को प्रॉपर तरीके से हवा लगेगी और प्याज नहीं बिगड़ेगा। तो हम इसके अंदर जो है किसान भाइयों, जैसे बहुत सारे किसान भाई के कमेंट रहते हैं कि हमें प्याज को जो है कितनी ऊंचाई तक हम प्याज भर सकते हैं। तो ये जो आप ड्रम की साइज़ देख रहे हैं, इस ड्रम की साइज़ है 6 फीट, 6 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये जो आपको तान दिख रही है, इस तान की ऊंचाई है 7 फीट, 7 फीट इसकी हाइट है। तो हम इसको 5 से 5.5 फीट तक इसमें प्याज भरेंगे, आधा फीट इसको हम खुला रखेंगे और इससे ज़्यादा नहीं भर सकते, क्योंकि किसान भाइयों अगर जो इससे ऊपर अगर जो हम प्याज भरेंगे, बहुत सारे किसान भाई 6 फीट 7 फीट तक प्याज भर देते हैं, तो उसमें क्या होती है किसान भाइयों कि हवा प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं आ पाती है, इसलिए हमें 5 5.5 फीट से ज़्यादा प्याज को नहीं भरना चाहिए। और एक बात का विशेष करके ध्यान रखिए, ये जो हम प्याज जब इधर डालेंगे जाली पे, तो छटनी करने के बाद ही हमें डालना है। इसका फ़ायदा ये है किसान भाइयों कि इसके अंदर जो छर्रियाँ रहती हैं, छर्रियाँ एक साइड हो जाएगी, जो कटा फटा हुआ प्याज है वह भी एक साइड हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है किसान भाइयों कि प्याज में जब छर्रियाँ नहीं रहेगी, बड़ा बड़ा माल ही रहेगा, तो जहाँ फैन के द्वारा जो है हवा नीचे जाएगी और नीचे से वापस जब ऊपर आएगी तो उसको प्रॉपर जगह मिलेगी। प्याज के बीच में कुछ जगह रहती है, जब बड़े बड़े प्याज रहते हैं तो वह हवा ऊपर आसानी से आ जाती है। और इसके अंदर अगर जो छर्रियाँ रहती है, तो बड़े प्याज के बीच में अगर जो छोटी छर्रियाँ घुस जाती हैं तो उसके कारण क्या है कि हवा ऊपर तक नहीं आ पाती है और हमारे जो प्याज भंडारण किया है हमने उसको प्रॉपर तरीके से हवा नहीं लगती, जिसके कारण भी सड़ने की समस्या देखने को मिलती है। अब एक बात का और मैं जो खास पॉइंट है किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई बताते हैं कि हमें जो ये ड्रम लगाते हैं हम, इसमें जो है पन्नी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, या पन्नी कितने फीट तक लगाना चाहिए। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये 6 फीट इसकी ड्रम की हाइट है और हमने 5 फीट तक इसको जो है पल्ली से कवर कर दिया है, सिर्फ 1 फीट रखा है। बहुत सारे किसान भाई इसके ऊपर जो है पल्ली नहीं लगाते हैं, तो यह गलती हमें नहीं करना है। अगर जो हम पल्ली नहीं लगाएंगे तो हवा जब फैन द्वारा हवा आती है तो वह यहाँ से लीकेज होती है और नीचे नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण क्या है कि नीचे जो प्याज रहता है उसको प्रॉपर तरीके से हवा नहीं लगती है।
प्याज में फैन लगाने का सही तरीका यही है किसान भाइयों कि हवा पहले नीचे जाना चाहिए और नीचे से ऊपर आना चाहिए, तभी हमारे सभी प्याज को जो है हवा प्रॉपर तरीके से लगती है। तो इसमें आपने ये जैसे देख लिया किसान भाइयों। और इसमें एक बात और हमें, जैसे कि किसान भाइयों मेरे ये जो गोदाम है इसकी चौड़ाई जो है 18 फीट है। अब इसमें हम 6 जो है फैन लगाने वाले हैं। जैसे कि अभी एक ये लगा दिया, इसके बाद में एक इस साइड यहाँ पे लगेगा, ये जब प्याज इसके ऊपर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे जाली बिछेगी, एक ड्रम वहाँ लगेगा जिसमें दूरी रहेगी हमारी 8 मतलब 6 फीट की। 20 ड्रम से ड्रम की दूरी जो है 6 फीट की रहेगी, ताकि क्या है इधर भी हवा चली जाएगी, इस ये जो ड्रम लगा है इसकी हवा यहाँ तक आएगी, और इधर जो ड्रम लगेगा उसकी हवा भी आधी इधर जाएगी आधी इधर आएगी। उसके बाद उस ड्रम से इस बीच में एक और ड्रम लगेगा जिसकी दूरी रहेगी हमारी 8 फीट। 8 फीट पे हम जो है 3 ड्रम लगाएंगे और 8 फीट पर इधर भी लगाएंगे, ताकि 6 ड्रम लगेंगे। तो उसके कारण क्या है किसान भाइयों के हवा जो है प्याज को प्राप्त तरीके से मिलेगी और हमारी प्याज जो है नहीं सड़ेगा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं। और एक बात और किसान भाइयों, हमने ये बीच में पार्टीशन रखा है, आप जैसे ये देख रहे हैं, एक कोना ये इधर है और एक पार्टीशन इधर है। अब ये पार्टीशन इसलिए रखा है, इसका भी एक फ़ायदा है किसान भाइयों कि जब हम प्याज जब भाव आता है और जब हम प्याज को निकालना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है किसान भाइयों कि यहाँ से अगर जो हम प्याज निकालना स्टार्ट करेंगे, यहीं से कोने से करेंगे और यहाँ से अगर जो प्याज निकालना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरी जाली ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद क्या होगा कि ये जो फैन चलेंगे इसकी हवा यहाँ से नीचे चली जाएगी, प्याज में ऊपर तक नहीं पहुँचेगी, जिसके कारण प्याज बिगड़ सकता है। तो ये पार्टीशन करने का ये फ़ायदा है किसान भाइयों कि उधर जो 4 फैन चलेंगे उनकी हवा उधर ही रहेगी, इधर नहीं आएगी। और ये जो 2 फैन हैं ये हमारे मान लो कि इन प्याज को कवर कर लेंगे। अगर जो यहाँ से ओपन भी हो जाएगा तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो हम बीच में पार्टीशन नहीं करते हैं तो इसका कारण ये कि ये जो पूरी हवा आएगी ये पूरी हवा इधर बाहर निकल जाएगी और उधर जो है हवा नहीं लगेगी प्याज को, जिसके कारण हमारा प्याज सड़ सकता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे जो गोदाम की लंबाई जो है वह 27 फीट है। अब 27 फीट में हमने आप सिर्फ एक ही जो है पार्टीशन बनाया है। आप अगर जो चाहे तो बीच में दो पार्टीशन भी बना सकते हैं आपके गोदाम की लंबाई के अनुसार, जिससे क्या है कि इधर का पार्टीशन इधर रहेगा, जिसके कारण ये जो 2 फैन चलेंगे इनकी हवा इन्हीं के अंदर रहेगी, इधर इस साइड नहीं आएगी। तो ये पार्टीशन यहीं तक बनाना है, जाली के नीचे तक ही। इसके बाद ये जो जाली बिछ चुकी हैं इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्याज डालना है। इधर की हवा इधर नहीं आएगी, आएगी तो पहले वो प्याज के अंदर आएगी और इसके बाद में थोड़ी बहुत इधर आएगी। तो इस बात का जो है ये कुछ विशेष सावधानियाँ हैं किसान भाइयों जो हमें रखना चाहिए, जिसका प्याज भंडारण में विशेष महत्व है, जिसके कारण हम प्याज को लंबे समय तक अच्छी तरह से बिना सड़े स्टॉक कर सकते हैं।